वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आज फिर मैं आप लोगों की खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। उम्मीद के इसे भी वैसा ही प्यार देंगे जैसा कि अब तक देते आए हैं। आप लोगों से मुझे भी काफ़ी उम्मीद है। दोस्तों, आज कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी में एक अलग ही क्रांति ला दी है। इसके बगैर हमारा कोई काम मुमकिन नहीं है, चाहे वो अपना पर्सनल काम हो या बिजनेस का काम। हर जगह हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। आज अगर हम देखें तो बिज़नेस में इन चीज़ों को धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। प्रोसेसिंग अ सेल इन अ पॉइंट ऑफ सेल पॉज सिस्टम। पॉइंट ऑफ सेल प्रणाली में बिक्री की प्रक्रिया करना। पॉइंट ऑफ सेल पीओएस प्रणाली किसी भी आधुनिक खुदरा या आतिथ्य प्रतिष्ठान का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह लेन देन को पूरा करने और इन्वेंट्री के प्रबंधन के लिए केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। इस वीडियो में हम पीओएस सिस्टम में बिक्री को संसाधित करने की प्रक्रिया का पता लगाएंगे। इसे प्रमुख चरणों में विभाजित करेंगे और एक सहज और कौशल ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करने में प्रत्येक चरण के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। A point of sale system is a crucial component of any modern retail or hospitality establishment. It serves as the central hub for completing transactions and managing inventory. In this video, we will explore the process of processing a sale in a POS system, breaking it down into key steps and highlighting the importance of each stage in ensuring a smooth and efficient customer experience. नंबर 1, आइटम सिलेक्शन यानी वस्तु चयन। बिक्री प्रक्रिया तब शुरू होती है जब ग्राहक उन वस्तुओं का चयन करता है जिन्हें वे खरीदना चाहते हैं। इन वस्तुओं को बारकोड स्कैनर का उपयोग करके स्कैन किया जाता है, सिस्टम के कीबोर्ड के माध्यम से मैनुअल रूप से दर्ज किया जाता है या टच स्क्रीन इंटरफेस से चुना जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहक से सही राशि ली जाए, सटीक आइटम चयन आवश्यक है। The sale process begins when a customer selects items they wish to purchase. These items are scanned using a barcode scanner, manually entered through the system's keyboard or selected from a touch screen interface. Accurate item selection is essential to ensure that the customer is charged the correct amount. नंबर 2, प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स, मूल्य निर्धारण और छूट। एक बार लेन देन में आइटम जोड़े जाने के बाद पीओएस सिस्टम उत्पाद डेटाबेस से उनकी कीमतें पुनर्प्राप्त करता है। यदि कोई छूट या प्रमोशन लागू हो तो सिस्टम को उसे स्वचालित रूप से लागू करना चाहता है। यह कदम सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों को सटीक मूल्य प्राप्त हो, जिससे वफादारी और विश्वास को बढ़ावा मिले। Once items are added to the transaction, the POS system retrieves their prices from the product database. The system should also apply any discounts or promotions automatically if they are applicable. This step ensures that customers receive accurate pricing, encouraging loyalty and trust. Number 3, पेमेंट मेथड्स सिलेक्शन, भुगतान विधि का चयन। सभी वस्तुओं को जोड़ने और सही मूल्य निर्धारण के बाद ग्राहक अपनी पसंदीदा भुगतान विधि का चयन करता है। सामान्य विकल्पों में नकद, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट और उपहार कार्ड शामिल हैं। पीओएस प्रणाली को ग्राहकों की प्राथमिकताओं को समायोजित करने के लिए भुगतान विधियों का समर्थन करना चाहिए। After all items are added and correctly priced, the customer selects their preferred payment method. Common options include cash, credit/debit cards, mobile wallets, and gift cards.
The POS system should support multiple payment methods to accommodate customer preferences. नंबर 4, पेमेंट प्रोसेसिंग यानी भुगतान प्रसंस्करण। चयनित भुगतान विधि को POS प्रणाली के माध्यम से सुरक्षित रूप से संसाधित किया जाता है। इसमें भुगतान विवरण को सत्यापित करना, लेन देन को अधिकृत करना और यह पुष्टि करना शामिल है कि भुगतान सफल है। ग्राहकों के लिए प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए भुगतान प्रक्रिया तेज़ और विश्वसनीय होनी चाहिए। The selected payment method is processed securely through the POS system. This involves verifying the payment details, authorizing the transaction, and confirming that the payment is successful. Payment processing must be swift and reliable to minimize wait times for customers. नंबर 5, रेसीट जेनरेशन यानी रसीद जनरेट करना। एक बार भुगतान स्वीकृत हो जाने पर POS सिस्टम एक रसीद जनरेट करता है। ग्राहक को एक मुद्रित रसीद प्रदान की जा सकती है या एक इलेक्ट्रॉनिक रसीद ईमेल की जा सकती है या टेक्स्ट संदेश के माध्यम से भेजी जा सकती है। रसीदें खरीद के प्रमाण के रूप में काम करती हैं और रिटर्न या एक्सचेंज में मदद करती हैं। Once the payment is approved, the POS system generates a receipt. A printed receipt can be provided to the customer, or an electronic receipt can be emailed or sent via text message. Receipts serve as proof of purchase and help the returns or exchanges. Number 6, inventory update. इसके साथ ही POS सिस्टम उपलब्ध स्टॉक से बेची गई वस्तुओं को घटाकर इन्वेंट्री डेटाबेस को अपडेट करता है। यह वास्तविक समय इन्वेंट्री प्रबंधन सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय स्टॉक स्तर की निगरानी कर सकते हैं और स्टॉक आउट को रोकने के लिए आवश्यकतानुसार वस्तुओं को पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। Simultaneously, the POS system updates the inventory database by deducting the sold items from the available stock. This real-time inventory management ensures that business can monitor stock levels and reorder items as needed to prevent stock outs. नंबर 7, रिकॉर्डिंग सेल्स डेटा। बिक्री डेटा रिकॉर्ड करना। लेन देन का विवरण सिस्टम के बिक्री इतिहास में दर्ज किया जाता है। इस डेटा में दिनांक, समय, बेची गई वस्तुएं, भुगतान विधि और यदि लागू हो तो ग्राहक जानकारी शामिल है। यह जानकारी बिक्री रुझानों और ग्राहकों को प्राथमिकताओं पर नज़र रखने के लिए मूल्यवान है। The details of the transaction are recorded in the system's sales history. This data includes the date, time, items sold, payment method, and customer information if applicable. This information is valuable for tracking sales trends and customer preferences. Number 8, cash management if applicable. नकद प्रबंधन यदि लागू हो। यदि ग्राहक नकद में भुगतान करता है तो POS सिस्टम को कैश रजिस्टर में नकदी का प्रबंधन करना होगा। यह परिवर्तन की सटीक गणना करता है, नकदी लेन देन का रिकॉर्ड रखता है और जब नकदी रजिस्टर को संतुलित करने की आवश्यकता होती है तो अलर्ट करता है। If the customer pays with cash, the POS system must manage cash in the cash register. It calculates change accurately, keeps a record of cash transactions, and alerts when the cash register needs to be balanced. Number 9, customer loyalty programs if applicable. ग्राहक वफादारी कार्यक्रम यदि लागू हो। POS सिस्टम ग्राहक वफादारी कार्यक्रमों को एकीकृत करते हैं। वे ग्राहकों की खरीदारी को ट्रैक कर सकते हैं और उनके खरीदारी इतिहास के आधार पर पुरस्कार या छूट की पेशकश कर सकते हैं, जिससे व्यवसाय को दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। Some POS systems integrate customer loyalty programs. They can track customer purchases and offer rewards or discounts based on their buying history, encouraging repeat businesses. Number 10,
सिक्योरिटी एंड फ्रॉड प्रिवेंशन, सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम। बिक्री प्रक्रिया के दौरान पीओएस सिस्टम को उच्चतम स्तर की सुरक्षा बनाए रखनी होगी। इसमें भुगतान कार्ड उद्योग डेटा सुरक्षा मानक PCI DSS आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए और धोखाधड़ी वाले लेन देन के खिलाफ सुरक्षा उपाय होने चाहिए। Throughout the sale process, the POS system must maintain the highest level of security. It should encrypt payment data, adhere to payment card industry data security standard requirements, and have safeguards against fraudulent transactions. नंबर 11, रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, रिपोर्टिंग और विश्लेषण। पीओएस सिस्टम द्वारा एकत्र किया गया बिक्री डेटा व्यवसायों के लिए अमूल्य है। यह रिपोर्ट और विश्लेषण तैयार कर सकता है जो बिक्री प्रदर्शन, इन्वेंट्री टर्नओवर और ग्राहक व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह जानकारियां व्यवसायों को सूचित निर्णय लेने में मदद करती हैं। सेल्स डेटा कलेक्टेड बाय द POS system is invaluable for businesses. It can generate reports and analytics that provide insights into sales performance, inventory turnover, and customer behavior. These insights help business make informed decisions. Number 12, receipt printing and बैगेजिंग, रसीद मुद्रण और बैगिंग। यदि ग्राहक मुद्रित रसीद का अनुरोध करता है तो पीओएस सिस्टम रसीद प्रिंटर को कमांड भेजता है। इसके बाद कैशियर खरीदी गई वस्तुओं को ग्राहक के लिए बैग में रखता है। यह अंतिम स्पर्श एक पूर्ण और संतोषजनक खरीदारी अनुभव सुनिश्चित करते हैं। If the customer requests a printed receipt, the POS system sends the command to the receipt printer. The cashier then places the purchased items in bags for the customer. These final touches ensure a complete and satisfying shopping experience. Number 13, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ग्राहक संतुष्टि। बिक्री की प्रक्रिया में अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण कदम यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक स्टोर से संतुष्ट होकर जाए। मैत्रीपूर्ण और कुशल सेवा, सटीक मूल्य निर्धारण और सुचारू लेन देन प्रक्रिया सकारात्मक ग्राहक अनुभव में योगदान करती है। द लास्ट बट क्रूशियल स्टेप in processing a sale is ensuring the customer leaves the store satisfied. Friendly and efficient service, accurate pricing, and a smooth transaction process contribute to a positive customer experience. कंक्लूजन अर्थात संक्षेप में पीओएस सिस्टम में बिक्री को संसाधित करने में परस्पर संबंधित चरणों की एक श्रृंखला शामिल होती है जिसमें आइटम चयन, मूल्य निर्धारण, भुगतान प्रसंस्करण, रसीद निर्माण, इन्वेंट्री प्रबंधन, डेटा रिकॉर्डिंग, सुरक्षा और बहुत कुछ शामिल होता है। व्यवसायों के लिए अपने संचालन को सुव्यवस्थित करने, असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करने और सूचित निर्णय लेने के लिए मूल्यवान डेटा इकट्ठा करने के लिए एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई और कुशल पीओएस प्रणाली आवश्यक है। इन समरी, processing a sale in a POS system involves a series of interrelated steps that encompasses item selection, pricing, payment processing, receipt generation, inventory management, data recording, security, and more. A well-designed and efficient POS system is essential for business to streamline their operations, provide exceptional customer service, and gather valuable data for informed decision making. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment, and subscribe my channel.